छोटे बड़े भाइयों सभी लोगों को राम राम, जय श्री राम। सभी का जीवन मंगलमय हो। प्रभु राम जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, या जिस भी आराध्य को आप मानते हो उसकी कृपा आप पर बनी हो रहे। हम अपने इस जीवन को इस भाग दौड़ में कैसे सरल बनाएं, या अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खुशी प्राप्त करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए हमारी एक आकांक्षाएं अपेक्षाएं पूरी होती हैं तो दूसरी जागृत हो जाती है। मतलब निरंतर यह पूरा जीवन चलता रहता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप कर्म करना बंद कर दीजिए, आप अपेक्षाएं न रखें, आप आकांक्षाएं न रखें, आप अपने कर्म को करिए। किंतु वास्तविक आनंद जो हम बाहर ढूंढते हैं वो बाहर है नहीं। ये तो एक जीवन यापन करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। लेकिन वास्तव में आंतरिक आनंद यदि खोजना है तो आपके पास जब भी समय मिले आप थोड़ा ध्यान करिए, संतों से जुड़िए, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़िए, कुछ मिनट कुछ समय जब भी आपको बीच में समय मिलता है अच्छे विचारों से जुड़िए, और जो कुछ भी करिए निस्वार्थ भाव से करिए। आप जब गीता रामायण या और जो भी अच्छे विचार हैं अच्छे ग्रंथों से आप जुड़ेंगे, अच्छे लोगों की संगत से जुड़ेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं, जैसे आपके अंदर आपके पास कुछ बल का अहंकार हो या युवा होने का अहंकार आ जाता है हमारे अंदर, या हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार से जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। राक्षसी प्रवृत्तियों का मतलब यह है कि ये जो हम कुबुद्धि के हो जाते हैं, अज्ञानता हमारे अंदर आ जाती है, सोचने और विचारने की जो हमारी शक्ति है वह कहीं न कहीं क्षीण हो जाती है। हम कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका परिणाम अनुचित आता है। इन सब पर अंकुश लगाने के लिए और सकारात्मकता को उत्पन्न करने के लिए या सकारात्मकता की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है कि हम अच्छे विचारों से जुड़ें। और यह कार्य आपको शुरू में बहुत बोरिंग लगेगा, कठिन, ये सब क्या है, बकवास है, ऐसा भी आप कहेंगे और लगेगा भी। लेकिन आप जब धीरे 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 करते जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तविक आनंद और वास्तविक खुशी यहीं पर है, हम तो बाहर ढूंढ रहे हैं। और फिर मैं बता दे रहा हूँ, मैं कर्म करना आपका जो नित्य काम है आप करते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप वास्तविकता को, वास्तविक सत्य को मत भूलिए, उस पर भी चिंतन करिए। और कहीं न कहीं गलती हमारी सबकी इस जगह हो जाती है कि हम किसी चीज़ को मानते नहीं। ये गलती नहीं है, गलती हम वहाँ हमारी है कि हम उस चीज़ को करते नहीं हैं या जानते नहीं हैं, पहले ही उस पर अविश्वास प्रस्तावित कर देते हैं या विश्वसनीय हो जाते हैं उसके प्रति। जब हम किसी चीज़ को करेंगे निरंतर, एक दिन में कुछ नहीं होता, निरंतर उस पर अभ्यास करेंगे, उसे निरंतर करेंगे, तभी जाके हम उस चीज़ का पूरी तरह से अनुभव प्राप्त कर सकेंगे, उस चीज़ को जान सकेंगे। और हम कई बार है कई चीज़ों को करते नहीं हैं, बस ऊपर ऊपर से ही उसके बारे में हम कल्पना कर ले रहे, ये खराब है, ऐसा ऐसा वैसा होगा, और इसी जगह हम फेल हो जाते हैं। करने से पहले ही हमारे अंदर भय आ जाता है, और उसी जगह बुरी, जो इसका आकर्षण बहुत तेज होता है, जो बुरी आदतें हैं, बुरे काम हैं, राजसी प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो बहुत तेज़ी आपसे गलत काम करवाते हैं, उनके प्रति आकर्षण हमारा ज़्यादा हो जाता है,
और जो अच्छी चीज़ होते हैं, अच्छे काम होते हैं, जिसमें मैं आंतरिक खुशी मिले, क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्तियाँ जो होती हैं आपको भटका के ही रखेंगे, कहीं न कहीं फँसा के रखेंगी, या आप वास्तविकता को जान ही ना पाएँ, सत्य को तक आप पहुँच ना पाएँ। ये आपको बहुत प्रकार से भ्रमित करेंगे, ये आपको भटकाएँगे, ये आपके अंदर आलस पैदा कर देंगी कि आप आलसी बन जाएँ, ना करें, वहाँ तक ना जाएँ। ये कहीं न कहीं जीवन की जो वास्तविकता है उससे आपको भटका के रख की पूरा प्रयास करेंगे और उसी से आपको लड़ना है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर